छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के हंगामे से सदन की कार्यवाही बाधित हुई। लगातार व्यवधान पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने नाराजगी जताई। उन्होंने विपक्षी सदस्यों के आचरण को अनुचित बताते हुए कड़ी निंदा की और कहा कि प्रश्नकाल लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां जनहित के मुद्दों पर चर्चा होती है। अध्यक्ष ने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने और नियमों के तहत अपनी बात रखने की अपील की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन में उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई जब कांग्रेस के सभी विधायक हाथों में सत्यमेव जयते की तख्तियां लेकर सदन में पहुंचे। कांग्रेस विधायक नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। विपक्ष के इस विरोध पर सत्ता पक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया, जिसके बाद सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक और बहस देखने को मिली। हंगामे के कारण कुछ समय तक सदन की कार्यवाही भी प्रभावित रही। वेरिएंट स्टैंडर्ड ID 7 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन बुधवार को सदन में वंदे मातरम पर चर्चा हुई। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन की ऊर्जा है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर यह चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश नए युग की ओर अग्रसर है। डॉ. रमन सिंह ने सभी विधायकों से आग्रह किया कि वे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार खुलकर रखें और नव भारत के निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करें। रायपुर। शराब घोटाले में दूसरी बार गिरफ्तार निलंबित राप्रसे अधिकारी सौम्या चौरसिया को ईडी ने 3 दिन की रिमांड पर लिया है। ईडी के अनुसार कारोबारी लक्ष्मी नारायण बंसल के जरिए सौम्या को 1.3 करोड़ रुपये मिले, जिनमें से 17 करोड़ रुपये हवाला के माध्यम से के श्रीवास्तव द्वारा ट्रांसफर कराए गए, जबकि 33 करोड़ रुपये की एंट्री उनकी डायरी में मिली है। पूछताछ में सहयोग न करने पर गिरफ्तारी की गई। विशेष कोर्ट ने बहस के बाद रिमांड मंजूर की। सौम्या पहले कोयला घोटाले में भी आरोपी है और सुप्रीम कोर्ट की शर्तों पर जमानत पर थी। साई सरकार ने विधानसभा में जन विश्वास बिल पेश किया। सदन में वंदे मातरम की वीं जयंती पर विशेष चर्चा हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इतिहास से सीख न लेने वाले समाज का भविष्य बर्बाद हो जाता है। उन्होंने वंदे मातरम को राष्ट्रीय चेतना से जोड़ने वाला गीत बताया और पीएम मोदी का आभार जताया। सीएम ने कहा कि शहीद इस गीत के साथ फांसी तक स्वीकार करते थे, जबकि पूर्ववर्ती सरकारों पर तुष्टीकरण और गीत के आंशिक उपयोग का आरोप लगाया। बिलासपुर। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में मंदिर परिसर में क्रिसमस पार्टी आयोजित करने पर विवाद हो गया। बिना अनुमति आयोजन और नॉनवेज भोजन की सूचना पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभाली और शांति भंग की आशंका को देखते हुए आयोजकों पर धारा 151 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। नारायणपुर। छत्तीसगढ़ में माओवादी संगठन को बड़ा झटका लगा है। पूना मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन योजना के तहत नारायणपुर में 11 माओवादी कैडरों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में वापसी की। इनमें 6 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल है। आत्मसमर्पित माओवादियों पर कुल 37 लाख रुपए का इनाम घोषित था। छत्तीसगढ़ में रिश्वतखोर अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ACB की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में ACB की टीम ने बिलासपुर जिले के बोदरी नगर पंचायत में बड़ी कार्रवाई की है। ACB ने नगर पंचायत की सीमो और उनके बाबू सुरेश सियोरे को 12,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने मकान का नक्शा पास करने के एवज में रिश्वत की मांग की। शिकायत मिलने के बाद ACB ने जाल बिछाकर यह कार्रवाई की। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बड़े तेवरा गांव में धर्मांतरण को लेकर शव दफनाने पर विवाद हो गया।
दो पक्षों में झूमाझटकी हुई, जिसमें ग्रामीण और पुलिसकर्मी घायल हुए। सरपंच के पिता की मौत के बाद गांव में ही कफन दफन किए जाने का विरोध हुआ। स्थिति तनावपूर्ण, भारी पुलिस बल तैनात। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के आदिवासी बाहुली समरू गांव में अचानक हड़कंप मच गया, जब गांव का ही एक सिरफिरे युवक टंगिया लेकर 3 ग्रामीणों पर हमला कर दिया। घटना उस समय हुई जब तीनों ग्रामीण किसी काम से कवर्धा की ओर जा रहे थे। हमले के बाद गांव में डर और अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस को सूचना मिलने के बाद उन्होंने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार आरोपी युवक रास्ते में खड़ा था और हाथ में टंगिया लिए था। जैसे ही तीनों ग्रामीण वहां से गुजरे, उसने उन्हें रोककर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में एक युवक की गर्दन गंभीर रूप से कट गई और वह लहूलुहान हो गया। दूसरे युवक की पीठ पर गहरी चोट आई, जबकि तीसरे युवक के पैर पर टंगिया से वार किया गया। अगर चाहो तो मैं